हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरे पास आ गया है OnePlus Nord 4 जिसको मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं और ये है मेरा क्विक रिव्यू या फिर एक सुपर फास्ट रिव्यू अबाउट दिस ऑल न्यू स्मार्टफोन फ्रॉम OnePlus। अब ये जो Nord 4 है ये आता है कुछ हाई एंड फीचर्स के साथ, अगेन मिड रेंज प्राइसिंग में। जब मैं बोल रहा हूँ मिड रेंज तो अराउंड 30,000 प्राइस पॉइंट, जहां पर आपको एक सुपर फास्ट चार्जर मिल जाता है, अच्छी खासी बड़ी बैटरी मिल जाती है, एक नए कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आपको अवेलेबल है ऑफिशियली Amazon के ऊपर और OnePlus की वेबसाइट के ऊपर। अब चलिए हम बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं इसके प्रीडेसेसर से जो है OnePlus Nord 3, ये फोन आता है मेटल बॉडी के साथ और ये एक यूनिबॉडी डिजाइन है, विच मींस दैट आपको कंप्लीटली वन पैनल के साथ ये बन के आता है। और जो ऊपर ग्लास की जो डिजाइन है ये मुझे थोड़ा सा याद दिलाती है पिक्सल के पुराने मॉडल्स की, बट देन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लगता है काफी सॉलिड, थोड़ा हैवी तो है, अराउंड 200 ग्राम्स, और दिखने में काफी ब्यूटीफुल है। अगेन दिस इज डेफिनेटली कन्वर्सेशन स्टार्टर, बट जो ये बैक पैनल है इसमें आपको 3D कर्व्स दिखते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली टच इट इट्स नॉट 3D कर्व। मतलब यहाँ पर दिखने में 3D दिखता है बट ये एक्चुअली 2D है, ये फ्लैट डिजाइन है। तो ये आपको ध्यान रखना क्योंकि जब आप ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बट नो, दैट्स क्लियरली अ मेटल बिल्ड हियर एंड इट डेफिनेटली गिव्स यू सम परफेक्ट कट्स और उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग डिजाइन। अब जब हम बात कर रहे हैं डिजाइन की तो यहाँ पर जब आप डीप डाइव करोगे तो यहाँ पर आपको लाइंस दिखेंगे हर जगह पे, एंड दीज आर द एंटीना डिजाइंस व्हिच इज विजिबल ऑन द बॉटम एंड ऑन द साइड्स, बट अगेन कलर के हिसाब से आपको दिखेगा नहीं, बट दिस इज डेफिनेटली देयर। और अगर हम बात करते हैं एक और फिजिकल चीज की तो यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाता है, जिससे आप सारे मैसेजेस के नोटिफिकेशंस को सबको डिसेबल कर सकते हो और कंप्लीटली साइलेंट मोड में जा सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ इस फोन के बारे में, दिस कम्स विद IP65 रेटिंग व्हिच इज वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.74 इंचेस का एमोलेड पैनल, जिसमें आपको मिलता है 1.5K का रेजोल्यूशन। नाउ दैट सेड, यहां पर अगर हम बात करते हैं इस डिस्प्ले की तो कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आपको सेटिंग्स के अंदर करनी पड़ेगी टू गेट द मैक्स आउट ऑफ दिस स्मार्टफोन। आपको डिस्प्ले ऑप्शन जाकर स्क्रीन कलर मोड के अंदर प्रो मोड या फिर विविड या नेचुरल, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, आपको इसको सेट करना है। उसी के साथ साथ स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी स्टैंडर्ड में जो रहेगा बाय डिफॉल्ट उसको हाई में चेंज करना है, विच इज गोइंग टू बी 2772 by 1240 रेजोल्यूशन एंड दैट वुड गिव यू शार्पर इमेजेस। अब एडिशनली अगर हम बात करते हैं इस फोन के अंदर तो रिफ्रेश रेट भी बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज रहेगा, इसको भी आप 120 हर्ट्ज कर दीजिए ताकि आपको एक बेटर स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाए। हालांकि ये थोड़ी बहुत बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। अब चलिए हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। दिस फोन कम्स विद अ ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जहां पर 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इसका जो सेल्फी कैमरा है दैट्स आल्सो कमिंग विद अ 16 मेगापिक्सल सेंसर, जिसमें आप फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K सेल्फीज का ऑप्शन नहीं है। एंड एक और डाउनसाइड की बात करूं तो जो पीछे की तरफ अल्ट्रा वाइड मोड है उसमें से आप रेगुलर मोड में इन ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग स्विच नहीं कर पाओगे, और जो फोटोज है वो भी थोड़े बहुत मुझे ब्लरी लगे जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो। हालांकि AI एनहांसमेंट इसमें काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट्स। हालांकि मैंने इसका कंप्लीट कैमरा रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 2 दिन पहले ही डाल दिया है, आप वहां पर जाके इस फोन के कैमरा रिव्यू को कंप्लीटली देख सकते हो। बट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड क्योंकि वहां पर मैं जाके अपना ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा इस फोन के कैमरा के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर की तो ये जो फोन है ये आता है Oxygen OS 14.1 के ऊपर, विच इज बेस्ड ऑन Android 14, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 256 GB में से 230 GB अवेलेबल है। साथ में कंपनी ने यहाँ पर आपको 4+6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी दिया है, विच इज क्वाइट गुड। एंड जैसे ही मैंने फोन का इंस्टॉलेशन किया यहाँ पर मुझे 6 GB का एक अपडेट मिल गया, जिसमें काफी हद तक मुझे जो फिक्स चाहिए थे वो हो गए और कैमरा थोड़ा सा बेटर इंप्रूव हो गया। इनफैक्ट अगस्त 1 के दिन, जो 2 दिन पहले था, उस दिन हमें इस फोन के ऊपर एक और अपडेट आ गया और 1 अगस्त को ही यहाँ पर अगस्त का सिक्योरिटी अपडेट भी आ गया। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर एवरीथिंग इज इन गुड। यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जो मैं पर्सनली तो यूज नहीं करूंगा, तो मैं तो जैसे ही फोन सेटअप किया सबको अनइंस्टॉल करके मैंने फेंक दिया। अब एडिशनली अगर हम बात करते हैं इस फोन के साउंड की तो ये जो फोन है इसके अंदर आपको स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस मिल जाता है, विच इज सुपर्ब एंड इंटरेस्टिंग। बट अगेन आई रिमेंबर नॉर्ड का जो पहले का CE4 आया था उसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 300% अल्ट्रा वॉल्यूम मोड। नाउ डेफिनेटली दिस आल्सो सीम्स लाइक दैट काइंड ऑफ फीचर, लेकिन OnePlus ने इसको कॉल आउट नहीं किया है। एंड ओवरऑल मैंने कुछ वीडियो कॉल्स भी किए, कुछ कॉल्स आंसर किए, एंड इट हैज बीन अ फैबुलस एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द साउंड डिपार्टमेंट।
चलिए हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। और OnePlus ने यहाँ पर 100 वॉट का चार्जर दिया है। ये सिर्फ OnePlus के लिए अच्छी बात नहीं है, मैं कहता हूँ जितनी भी एंड्रॉइड इकोसिस्टम की कंपनीज है ना जो अंडर 50,000 चार्जर देती है उनको फुल रेस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि एप्पल, सैमसंग आजकल अपने बजट फोन्स में उनके बजट भी 50,000 70,000 के हो जाते हैं, बट उसमें भी चार्जर नहीं प्रोवाइड करते हैं। फॉरगेट द 1.5 लाख मॉडल, वहां से तो कोई उम्मीद रही ही नहीं है मुझे। बट यहाँ पर OnePlus ने 100 वॉट का चार्जर दिया विच कम्स विद 5500 mAh बैटरी, विच मीन्स दैट अंडर 30 मिनट्स आप इसको फुल चार्ज कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे कि जीपीएस ट्रैवलिंग करते वक्त वो मैंने टच नहीं किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले 2 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं। एज ऑफ नाउ द फोन हैज हिट अराउंड 22% ऑफ बैटरी, विच इज स्टिल अ वेरी गुड experience, and I can tell you that this phone is offering a very good battery backup, and that's a very good thing. Now let's talk about the processor and the hardware. अब ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 चिपसेट के साथ, जिसमें मुझे कोई अभी तक इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले। मतलब कहीं पर थ्रॉटलिंग इश्यूज नहीं, कहीं पर परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज नहीं। एंड डेफिनेटली जो फिजिकल चेंजेस की बात करूं तो आई ब्लास्टर भी इन्होंने दिया है, जिससे आप अपने घर में लार्ज अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। बट जिनके घर में रिमोट नहीं मिलेंगे तभी वो काम में आता है। जनरली इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट ठीक है यार, फीचर दे दिया तो अच्छी बात है, कभी ना कभी काम आ जाता है। ना टॉकिंग अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्टर इज दैट यहाँ पर ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका प्लेसमेंट मुझे थोड़ा खराब लगा, क्योंकि हर बार आपको अपने फिंगर को नीचे से होल्ड करना पड़ता है। आई विश इट वॉज परफेक्ट हियर कंफर्टेबली समवेयर इन दिस एरिया, नॉट एट द बॉटम। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनली यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी स्मूथ था और एक इंप्रेसिव साउंड एक्सपीरियंस के साथ आपको ये मिल जाता है। सो देयर इजंट एनी इश्यू इन टर्म्स ऑफ गेमिंग ऑल्सो। चलिए अब बात करते हैं फोन के एक इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में, विच इज द रैम एंड द स्टोरेज। और ये जो फोन है ये अवेलेबल है 3 वेरिएंट्स में, 8GB रैम प्लस 120GB, 8GB रैम प्लस 256GB एंड 12GB रैम प्लस 256GB। नाउ द बेस वेरिएंट जो सबसे कम वाला है उसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको नॉर्मली नहीं पता चलेगा, बट जो हायर वेरिएंट है उसमें फास्टर UFS 4.0 मिल जाता है। अब आपके बजट और जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिसाइड करने की कौन से मॉडल की तरफ आपको जाना चाहिए। Now let's talk about the final thoughts about the new OnePlus Nord 4। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफी इंटरेस्टिंग फोन लगा, जिसमें थोड़े सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स अभी भी है, मतलब एनहांसमेंट्स या बग फिक्सेस की डेफिनेटली जरूरत है। बट उसके अलावा कैमरा के डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि टेलीफोटो लेंस की भी जरूरत है, क्योंकि जब हमें कोई जूम फोटोज लेने हैं 2x जूम 3x जूम, अगर टेलीफोटो लेंस होता है डेडिकेटेड तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। बट ओवरऑल कैमरा इज गुड इनफ, आई वुडंट कंप्लेन अबाउट दैट। बट दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फोन में कोई इश्यूज नहीं है। मैंने काफी सारे कॉल्स आंसर किए, 5G स्पीड भी काफी अच्छी आ रही थी मुझे। एंड आई डिडंट फील, इवन दो इट्स ए मेटल फोन, पहले होता था कुछ सालों पहले कि मेटल फोन्स में ना नेटवर्किंग इश्यूज होते थे जब भी आप नेटवर्क यूज करते थे। बट यहाँ पर सिंस आई हैव बीन यूजिंग माय जियो 5G सिम, देयर हैज बीन नो इश्यू इन दैट केस। एंड if you are looking for a phone around 30,000 rupees, तो definitely this is one phone which you can actually consider। So ये थे मेरे thoughts ये नए OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो feel free to comment the same below। और मैंने एक छोटा सा WhatsApp ग्रुप बनाया जहां पर मैं आपसे वन ऑन वन बात भी करूंगा, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे दे दी है, जहां पर आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दीज। वैसे दोस्तों, मैं हूं अमित भवानी और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। सांस ले ले भाई तू, अब ये टाइम पे ही ना कॉल आने लग जाते हैं। एक सेकंड ना, हूँ करूँ रहता है फ़ोन 10 मिनट में वीडियो बना रहा। फ्लो खराब हो जाता है, मतलब बात कर रहे और फ़ोन साइलेंट है, बहुत साइलेंट है, बट ग्र 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 मेरे फ़ोन पता नहीं कहीं और बाहर बज भी रहा है।